इतनी देर से बोल रही हूँ मैं तुझे कि मेरे लिए चाय बना दे, पर तुझे सुनाई नहीं देता ना, बहरी हो गई है। भाभी मैं बस खाना खाने जा रही थी, उसके बाद बना। खाना खा के क्या जा रही थी बनाने? पहले मैंने क्या बोला था कि मेरे लिए चाय आ जानी चाहिए, उसके बाद तू चाहे कुछ भी कर, मुझे इससे मतलब नहीं है। एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती? कैसी बहन है तू? तेरा भाई दिन रात बाहर जाके मेहनत करता है और तू यहाँ पर फ्री की रोटियां तोड़ने आई है बस। रिद्धि मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करती है। अब बैठी क्या हुई है, खड़ी हो जा और जाके चाय बना दे। जी। एक मिनट, ये साफ कौन करेगा? तेरा बाप? उठा इसे। और थोड़ी अच्छी बनाई हो चाय। पता नहीं कैसी मनहूस बहन है कि इसका भाई दिन रात बाहर जाके मेहनत कर रहा है, पर ये नहीं कि कहीं बाहर जाके नौकरी कर ले। इतनी तो पढ़ी लिखी है कि नौकरी कर सकती है, पर इसके जू नहीं रेंगता शरीर पे। भाभी मैंने 2-3 जगह रिज्यूम डाल रखा है, जल्दी नौकरी मिल जाएगी मुझे। ज्यादा ना जबान मत लड़ा मुझसे। चाय बना ले चुपचाप और जल्दी लेके आ चाय। इतनी घटिया चाय। एक काम तुझसे कहा था, वो भी ढंग से नहीं होता। जाके दोबारा चाय बना खिला। रिद्धि क्या चल रहा है सब? रोशन, तुम तो ऑफिस गए थे, यहाँ कैसे? और कुछ नहीं चल रहा। मैं नव्या को ये समझा रही थी कि चाय कैसे बनती है। एक्चुअली इसे चाय बनानी नहीं आती। कल को शादी करके दूसरे घर जाएगी तो वहां जाके सब पूछेंगे कि चाय बनानी नहीं आती, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना हमारे घर की लड़की को 4 बातें कोई सुनाए उल्टा। रिद्धि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था, अरे मेरा कोई जरूरी सामान रह गया था, वो लेने में यहाँ आया था। तब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने नव्या को लात मारी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। एक बात बताओ, जब तुमने सब अपनी आंखों से देख ही लिया है तो यहाँ पर खड़े होकर ड्रामा क्या कर रहे हो? और क्यों ना करूं मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसे बिहेव? मेरे को तुमने इस घर की नौकरानी समझा हुआ है कि तुम्हारी बहन की सेवा करती रहूंगी। और ये यहाँ पर गांव से क्यों आई थी? मुफ्त की रोटियां तोड़ने? इतनी पढ़ी लिखी है ना कि बाहर जाके नौकरी कर सकती है, तो क्यों नहीं कर रही? फिर पूछो इससे। रिद्धि ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें राइट किसने दिया कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसे बर्ताव करोगी? और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहन हमारे ऊपर बोझ है? मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस घर में मैं कमाता हूँ और मेरी वजह से घर चलता है। दिन रात मैं मेहनत करता हूँ और मैं घर में पैसे लाता हूँ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मेरी बहन के साथ ऐसे नौकरों जैसा बर्ताव करोगी। रिद्धि मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मेरी बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करी या मैंने कुछ सुन लिया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। याद रखना मेरी बात। हाँ ठीक है, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। और रिद्धि मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ। क्या कहा तुमने कि मेरी बहन बोझ बन रही है, हमारे टुकड़ों पर पल रही है? सुनो मेरी बात, कोई भी भाई या कोई बहन किसी पर बोझ नहीं होती। अगर घर में कमाने वाला एक है और उसके पीछे कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है या उसकी बहन है, तो उस पर बोझ नहीं होती। ये मेरी बात कान खोल के सुन लेना। और हाँ, जिसको भी ऐसा लगता हो ना कि उसकी बहन या उसका भाई उस पर बोझ है, तो ये बात उन लोगों से पूछना जिसके भाई और बहन नहीं होते। और अब जाए ऐसे। नव्या बहन, तू मुझे माफ कर देना। कहीं ना कहीं इन सब में मेरी गलती है। और तू मुझे एक बात बता, तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है, तूने आज तक मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? भैया मुझे लगा कि मैं अगर कुछ भी आपको बताऊंगी तो आपकी और भाभी के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और वैसे भी मैं इतने टाइम से यहाँ पे आके रह रही हूँ, मुझे जॉब तक नहीं मिली, बस आप ही के टुकड़ों में पल रही हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नव्या, अगर तेरे मन में कोई ऐसा ख्याल है ना कि तू अपने भाई पर बोझ है, तो वो ख्याल अपने मन से निकाल देना। तू अपने भाई पर बोझ नहीं है, ठीक है? ठीक है। अरे धनराज, तू यहाँ? अरे अशोक, तू सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा? अरे मेरी छोड़ धनराज, तू बता तू यहाँ कैसे? फिर मेरी कंपनी है, मैं तो ऑफिस में आया था। क्या? पहले तो कभी देखा नहीं।
अरे लड़का देखता मैं तो कभी बड़ी मीटिंग होती जब आता हूँ। तू क्या कर रहा है? अरे मैं तो पहले ही कहता था धनराज, तू पढ़ाई में इतना होशियार था। मैं तो पहले ही सोचता था अरे एक न एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे धनराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। वाह धनराज वाह। पर इतने दिन बाद मिले, तू तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। मैं बुढ़ा होगा? तू जवान है, तू भी तो बुढ़ा हो गया। चलो मैं तो मजाक कर रहा था वैसे। चल आजा चाय पीते हैं। नहीं 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 धनराज, अंदर चाय नहीं पियेंगे। अंदर क्या है? अंदर अंदर ये वर्कर है पूरी कंपनी के, वो सब देखेंगे ना तो यूँ कहेंगे इतने बड़े मालिक के साथ ये सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है, चाय पी रहा है। इसमें तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और मोड़ पे तुम्हारी बेइज्जती सही नहीं जाएगी। तू मेरे बचपन का दोस्त है, कौन क्या कहता है दुनिया कहती रहती। चल। अरे नहीं 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 धनराज, बिल्कुल नहीं। इसमें बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है जो दोस्ती के मजाक में लेगी। हमारी दोस्ती सच्ची है और ऐसी ही दोस्ती रहेगी जैसी कई साल पहले थी। चाय पियेंगे तो बाहर पियेंगे, राजी खुशी की भी लेंगे और बढ़िया अपनी तबीयत से बैठ के बात करेंगे। चल ठीक है, मैं मीटिंग करके फिर खोकप चाय पीते हैं, बचपन की याद भी आएगी हमारी। हाँ ये बात की। तो ठीक है। ठीक है धनराज, मिलते हैं बाहर। अरे आज तो हे भगवान, ये तो बहुत खुशी की बात है, बचपन का मेरा दोस्त। अरे ये क्या, अब धनराज गाड़ी की चाबी भी गिर गया। अब इस चाबी को देखता हूँ, देख रहा वो ढूंढ रहा होगा। अरे मेरे दोस्त बचपन से ही भुलक्कड़ है, भूल जाता है। देकर आता हूँ। सर वो यारी फाइल थी, एक बार आप ना क्रॉस चेक करिए ना देन। अरे धनराज, ये गाड़ी की चाबी वहां गेट पर ही गिरी है, ये लो संभाल कर रख। एक मिनट, वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। दीदी तुमने थप्पड़ क्यों मारा? सर देखिए ना, एक तो ये आपके कैबिन में बिना पूछे आ गया, ऊपर से आपका नाम ले रहा है, तो थप्पड़ नहीं मारूं तो और क्या करूं सर? सुना मैंने नाम लिया, और आप तुमने थप्पड़ मारो किसको? तो सर देखिए सर, मुझे नहीं पता कि आप इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं इसकी, और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा। मैंने जो भी किया है ना सर, बिल्कुल सही किया है। आज तक स्टाफ में हम में से किसी ने भी आपका नाम नहीं लिया है और बिना पूछे आपके कैबिन में भी नहीं आया, और इसने अपने लिमिट क्रॉस की, इसीलिए मैंने अपने लिमिट क्रॉस कर दी। और सर मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। तुम जानती है कौन है? सर मुझे नहीं पता ये कौन है, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये इस कंपनी में एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, जिसको अपनी औकात पता रहनी चाहिए, अपनी लिमिट्स पता रहनी चाहिए। ये 2 कौड़ी का चौकीदार नहीं, ये मेरे बचपन का दोस्त है। क्या सर? अशोक, मेरे बचपन का दोस्त, एक साथ पढ़े हैं हम। क्या सर, आपके बचपन का दोस्त? देखिए सर, ये बात मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप इस कंपनी के बॉस और ये सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त कैसे हो सकता है? ये पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और मैं पढ़ लिख के बाहर चला गया, तुमने थप्पड़ मारा इसको। देखिए सर, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था जेन्युइनली कि आपके दोस्त हैं, वरना मैं ऐसे बदतमीजी क्यों करती इनके साथ। देखिए धनराज मेरे दोस्त, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम भी इसकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसे ही करते किसी के साथ। इसे पता नहीं है हमारे दोस्ती के बारे में, इसे कुछ नहीं पता, और फिर विश्वास भी नहीं। कहाँ इतने बड़े आदमी और कहाँ 2 कौड़ी का ये सिक्योरिटी गार्ड। ये सही कह रही है अपनी जगह, पर इसे नौकरी से मत निकालिए। कोई बात नहीं, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसे रहने दीजिए। देखा, इतना होने के बाद भी आप तरफदारी ले रहे हैं। इंसानियत देख लो इनकी। आई एम सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चल ठीक है, 2 कप चाय बोलो। अशोक, हाँ मेरे दोस्त, आ जा। तू मेरे साथ रहा, इतना दिन में मिला है। आ जा, चल बैठ, मेरी कुर्सी पे बैठ तू। अरे नहीं नहीं धनराज, तू ही बैठ इस कुर्सी पर, बैठ। अरे मेरे दोस्त, मैं पहले ही कहता था मैं आखिर एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सो बन गया, और मेरे ही सामने उसी कंपनी में जिसमें मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, उसी के सामने मेरे दोस्त इतना बड़ा आदमी। हैप्पी दोस्त बैठो। दोस्ती बड़ी अनमोल होती है। हमारी दोस्ती आपको कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताना आप।